ए मोस्ट इम्पोर्टेंट का सीरीज है, आपको पता है। तो हर चैप्टर से करा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर करा रखा है। दूसरा चैप्टर करा रहा हूँ 8 और एक चैप्टर का टोटल वीडियो डाल रखा है। इसका टोटल क्वेश्चन डालूंगा, आप कभी भी एग्जाम देने वाले हो, गर्दा मचाने वाले हो। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, यानी जो क्वेश्चन है उसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनखंड के बीच में जो संबंध होता है ना, उसे ज्ञात करना है। ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे भाई? इस बीच वाला पार्टी को हम लोग ब्रेक करके 2 भागों में ब्रेक करते हैं और फिर से यही चीज आना चाहिए, ऐसा ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर जस का तस रखेंगे। अब -2x को ऐसा ब्रेक कर दो कि फिर से यही चीज आ जाए। आप जोड़ भी कर सकते हो, चाहे घटाव कर सकते हो। तो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर लिख कर, तो मैं कह दूंगा कि माइनस का 4x प्लस का 2x रखूंगा, तो प्लस माइनस माइनस घट के क्या आ जाएगा, माइनस के 2x, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस का है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस के 4x प्लस का 2x, और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 रख दिया, ठीक है। और बराबर में क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को शून्यक निकालना है। अब इन दोनों में जो कॉमन है और इन दोनों में जो भी कॉमन है उसे लिख लेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो एगो x बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगा और माइनस यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, x बाहर निकल गया। यहाँ से हम लोग प्लस में क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो x केवल बचा, और माइनस में यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 के पढ़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 4 हो गया, बराबर में 0। अब एक और चीज, जो कोष्ठ के अंदर होती है ना चीजें, बराबर आनी चाहिए, ऐसा कॉमन लेना है आपको, मतलब चिन्ह ध्यान देखकर, ठीक है। अब देखो, जो कोष्ठ के अंदर है ना 2 गो, उसको एक ही बार हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और जो कोष्ठ के बाहर है, x है प्लस 2 है, उसको एक बार लिख देते हैं और बराबर में 0 डाल देते हैं। अब इन दोनों का शून्यक, जैसे कि x माइनस 4 है तो इसका अलग शून्यक निकाल लो, ठीक है। और x प्लस 2 है तो इसका अलग शून्यक निकाल लो। तो x जस का तस बराबर में माइनस में 4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो एगो x का मान आ गया प्लस में 4, और एगो x का मान क्या में आ जाएगा, माइनस में 2, क्योंकि प्लस में 2 था, बराबर के उधर गया तो माइनस में 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझना, हम लोग को और 2 चीजें निकालनी है मेरे भाई, ठीक है। क्या निकालनी है? और 2 चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग का जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे अब ना, जांच करने के लिए, क्योंकि वो भी तो चीजें करनी है। तो जांच करने के लिए हम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8 है, ठीक है। अब बराबर में 0। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो, a b और c निकाल लो। ए का इसमें क्या निकलेगा, 1, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से b तुम्हारा क्या निकलेगा, माइनस का 2 है, और यहाँ से c तुम्हारा क्या निकलेगा, माइनस का 8 है। तो हम लोग पास a और b और c निकल गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग को 2 चीज निकालनी है, शून्यकों का योगफल, क्योंकि आपको पता है जांच ऐसे ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल अलग निकालेंगे इधर। ध्यान से समझना, शून्यकों का जो योगफल होता है ना, उसका सूत्र होता है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल मतलब शून्यक जोड़ दो, अल्फा और बीटा 2 शून्यक होते हैं, तो माइनस में b बटा में a सूत्र होता है। और एक और हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब गुणा कर देंगे अल्फा गुणे बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, c बटा में a। अब ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा और बीटा तुम्हारे पास क्या निकला है, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा तुमने निकाला है, तो 4 गुणे 4 और प्लस में -2 हो जाएगा, ठीक है। और b बटा में a आ रहा है, b का मान -2 है और माइनस में, ठीक है। और a का मान क्या है तुम्हारे पास, 1 है, तो लिख दिया। अब माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, यहाँ से तो 1 में 2 से भागा दोगे तो टोटल 2 निकल के आ जाएगा, और इन दोनों को घटा दोगे, माइनस प्लस माइनस तो 2 और बराबर में 2, ये दोनों आपस में क्या आ गए मेरे भाई, बराबर आ गए। सेम उसी तरह से इसमें करना है, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान 2, ठीक है। 4 गुणे माइनस में 2 है तो लिख दिया। c बटा में 1 आ रहा है, c का मान -8 है और 1, तो यहाँ से तुम्हारा टोटल -8 आएगा, और इसको गुणा कर दोगे तो -8 आएगा, और बराबर में इधर भी तुम्हारा -8 आया है, ये भी दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोग के पास सब चीज़ें निकल के आ गई, तो हम ये चेक हो गया। उसी तरह से अब ये दूसरा पार्टी वाला तुम्हें क्वेश्चंस दिख रहा है, इसमें भी सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। 8u² प्लस क्या है, सॉरी 4u² प्लस 8u है। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से इसका शून्यक निकालना है, तो 4u² प्लस 8u बराबर में 0 कर दोगे।
ये दोनों में से कॉमन निकाल लोगे, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 4u को कॉमन निकाल दोगे, यहाँ से 4u निकल गया तो एक u बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ से 4u निकला तो 4 दूनी 8, कुल क्या बचेगा 2, बराबर में क्या है 0। अब इसका शून्य का आराम से निकाल दोगे, 4u अकेले है, इसका पार्टी इधर कोई नहीं दिख रहा है, बराबर में 0, और u प्लस 2 का बराबर में 0, दोनों का शून्य निकालोगे तो ध्यान से देखो, एक गुणा में वहाँ का जब भागा में, तो 0/4 यानी कि u का मान आ गया तुम्हारा 0, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से भागा देते हो तो 0 बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका निकालोगे तो u जस का तस, प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो u का मान माइनस में 2 आ गया, यानी ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। अब तुम्हें दो चीज़ निकालनी थी, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब आपको पता है कि अल्फा और बीटा ये है। अब इसमें अगर जांच करना हो, ध्यान से समझो, अगर जांच करना है तुम्हें तो तुम्हारे पास यही चीज़ होना चाहिए, 4u² अब प्लस के 8u बराबर में 0। इसमें तुम्हारा a का मान 4 हो गया, b का मान तुम्हारे पास क्या हो गया 8, और c का मान तुम्हें नहीं पता है, तो c का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। अब तुम इस पे बैठा सकते हो, मान लो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं निकालना चाहूँ, इस पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लेना आप लोग यार, स्पेस थोड़ा कम है। तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0, प्लस में बीटा क्या है -2 है, और बराबर में माइनस के b/a, तो b का मान -8 लिख दो, और a का मान क्या है 4 है। ध्यान से इसको सोल्व आउट करोगे तो 0 0 -0 तो -2, और एक कट जाएगा तो -2, तो -2 बराबर -2 आ गया। सेम उसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो, एंड इसका भी निकालोगे, यहीं पर देखो फार्मूला है, लिख लेना। अब अल्फा गुणे बीटा कह रहा है, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान 0, बीटा का मान क्या है -2, c बटा में a कह रहा है, c का मान 0 है और बटा में a का मान 4 है, इधर भी 0 और इधर भी 0, ठीक है। तो ये भी बन गया। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, इसी तरह से सारे करोगे क्वेश्चंस मेरे साथ इस चैप्टर के।